हेलो। हेलो। सत साहिब, सतनाम साहिब साहिब बंदगी। डॉक्टर साहब साहिब बंदगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ डॉक्टर साहब, एक्चुअल में आप फोन कर रहे थे। जी जी। आप बार बार कह रहे थे उस पवन दास जी को कुछ जवाब दो, उस महापुरुष को। हाँ देना चाहिए डॉक्टर डॉक्टर साहब। साहब, सबसे बड़ी मुझे मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ गई ना, किसी का जब पूरा नहीं सुने तो क्या जवाब दें बताओ। ये हाँ अद ये अधूरी अटबट करनी इन लोगों की आदत है। अपन तो क्या करते हैं, पहले अगले की पूरी सुनते हैं। हाँ बिल्कुल सुननी चाहिए। नियम यही होता है, पहले जो है श्रवण होता है, फिर मनन होता है, फिर निध्यासन होता है। बराबर नहीं जाके। डॉक्टर साहब मुझे तो इस बात का बड़ा अफसोस हुआ जी। कि पवन जी एक भक्त आत्मा है और भक्त आत्मा होते वो हुए भी इतनी वो ऐसा कोई फरामोशी। कोई बात नहीं, अपन आगे जो डिस्कस चलेगा ना, ये सब क्लियर हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं, आपने कुछ सुना, वो आपके पास लिस्ट तैयार है क्या? हाँ चलो कोई बात नहीं, मैंने भी लिस्ट बनाई है। कल क्या हुआ, मेरा कहीं जाना हुआ, जी तो एक्चुअल में डॉक्टर साहब सुनने में भी कुछ नहीं होता। जैसे आप जी का फोन आया, एक दो जनों का और फोन आया मेरे पास, जी जी। बोले ये कुछ पवन दास जी बकवास कर रहे हैं और कुछ एक ऐसा वीडियो बना के दिया है, उनको कुछ जवाब तो दो। हाँ जवाब देना चाहिए हाँ, वरना तो तो मैं नहीं, मेरे मौनम सामने। स्वीकृति लक्षण वाली बात हो हाँ जाती हाँ है। डॉक्टर साहब, समस्या ये हो जाती है, मेरी आदत है कि उसका पहले पूरा सुने, उसने बोला क्या है, उस मैटर को समझे तो सही कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। अपने रामपाल जी वाले अधूरो भक्तों भक्तों का क्या लक्षण है कि मतलब वो दुनिया भर का बिना सोचे समझे बोल देंगे। हाँ वो गलत है। और उनकी एक भी बात आगे जाके सही साबित नहीं होती। हम्म। तो अपन ये सोचें कि जो भी अपन शब्द बोले, वो शब्द को अपने को वापस नहीं लेना पड़े, जो बोले सोच समझ के तोल के बोले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब क्या है कि जब उसका पूरा मैंने 52 मिनट का ऑडियो कल सुना, जी। तो उसमें से करीब 30 से 35 40 पॉइंट सामने निकल के आए हैं, अच्छा जिसने उसने पूरी बकवाद, पूरी की पूरी बकवाद गढ़ी है। अच्छा। अब अच्छा हुआ क्या डॉक्टर साहब, पिताजी के बरसी पे कुछ सत्संग का प्रोग्राम था, और आपको पता है वो हाँ वो एक मालूम मुझे। आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी प्रोग्राम था। जी जी जी। तो उसमें क्या हुआ, एक कोई भगत आए हुए थे, अपने संजय जी भगत हैं। जी। उन्होंने वहां से क्या है, लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे वो। अच्छा। तो अपने ही एक भगत हैं, कैसा राम जी करके हैं। जी तो वो क्या है कि वो लाइव देख रहे थे। जी। तो लाइव देख के उन्होंने इस पवन दास जी को एक 15 मिनट का वीडियो भेजा। अच्छा। वीडियो भेज के उनसे ये आशा की कि भाई साहब आप इस सत्संग के ऊपर कुछ टिप्पणी करो, हाँ और उसमें कोई कमी है या तो बताओ, ताकि आज बिल्कुल। कोई नितिन दास जी के साथ में जो जुड़ने वाले कोई भक्त हैं, जी उनको मैं रोकूं और मैं समझाऊं। जी जी। तो यहीं से डॉक्टर साहब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है। तो इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे पूरा। जी तो होता क्या है डॉक्टर साहब, ये जो पवन दास है ना, जी। ये पवन दास आज तक मैंने इसकी कभी खिलाफत नहीं की। जी हाँ। एक देखो, एक अपने जो 35-40 ऑडियो बने, उसमें एक ऑडियो और आपके पास आया नहीं, मैं ढूंढ के डालूंगा कल। जी इसमें मैंने कहा है कि रामपाल जी महाराज वाले भक्तों को एक दिव्य संदेश। जी। उस अच्छा। दिव्य संदेश में मैंने ये कहा है, भाई रामपाल जी जी महाराज ने कहा है दोनों पक्षों की सुना करो, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों पक्षों की सुनो। तो कोई पवन दास गलत नहीं कह रहा है। पवन दास का जी ये ऑडियो या वीडियो सुनने से किसी का कोई नामखंड नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। मैं तो उल्टा इसको ये कह रहा था, मैं भक्तों को सपोर्ट कर रहा था, भाई आप नाम ऐसे खंड नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको यहीं से एक सबसे बड़ा बताऊं, इनका एक ड्रामा देखना आप भक्तों का। जी वैसे तो इन्होंने एक फरमान निकाला कि पवन दास की कोई ऑडियो सुनेगा नहीं, हाँ ऐसा फरमान लेकिन मैंने भी सुना लेकिन है। जब इस पवन दास ने मेरे उस प्रोग्राम में और मेरे ऊपर कोई एक ऑडियो निकाला, वीडियो निकाला, जी तो डॉक्टर साहब कुछ लोगों ने इसको बड़े इंटरेस्ट से आगे फॉरवर्ड किया। तो इससे ये अच्छा। सिद्ध होता है कि ये सारे लोग सुनते हैं, नाटक करते हैं। हाँ इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब यही हुआ। हाँ हाँ। और मैंने एक ऑडियो में ये भी कहा था कि जो भी पवन दास कोई ऑडियो निकालता है, तो ये मैनेजमेंट वाले क्या है, खुद बाबूजी बैंगन खाए औरों को प्रेज बताए, पहले ये खुद सुनते हैं।
सही है, सही। हाँ, और फिर कहते हैं इसका सुनना नहीं चाहिए। तो मैंने इस बात का खंडन किया, सब भक्तों को जी, मैंने बोला कि पवन दास कोई जी, गलत काम नहीं कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। आप उससे जुड़ो, हाँ, उसका सुनो। पवन दास को सुनने से कभी किसी का नाम खंड नहीं होता है। और रामपाल जी महाराज का यही सिद्धांत है, आप दोनों पक्ष को सुनो। बिल्कुल, कभी भी बिल्कुल, यही रामपाल जी कहते हैं महाराज ने गुरु जी। ये नहीं कहा है उसका मत सुनो, उसका मत सुनो। नहीं, गुरु जी तो बिल्कुल निष्पक्ष। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब जी, होता क्या है, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आ जाती है। जी, क्या समस्या आती है हमारे सामने? हमारे सामने डॉक्टर साहब समस्या आती है सबसे बड़ी पक्षपात की। जी, 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 तो पक्ष और विपक्ष डॉक्टर साहब बहुत बड़ा एक बीमारी है। बिल्कुल, पक्ष क्या करता है डॉक्टर साहब, कभी किसी की अच्छाई नहीं देखता है। बिल्कुल, ये पक्ष आपने एक नहीं, एपिसोड में कवर हाँ, किया है। पक्ष पक्ष कभी किसी की बुराई नहीं देखती डॉक्टर साहब, और विपक्ष जी, कभी किसी की अच्छाई नहीं देखता है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। ये ऑडियो कौन सुने डॉक्टर साहब? अगर ये 35 ऑडियो अगर सुन लेना कोई, जी, जी, तो जी, सारे इनके भ्रम ही खत्म हो जाए डॉक्टर साहब। जी, 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 तो डॉक्टर साहब, परमात्मा ने यही कहा है, पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रिया भूलान, जी, निष्पक्ष होई साहिब को भजे सोई है संत सुजान। बिल्कुल, बिल्कुल। परमात्मा सदगुरुदेव कहते हैं, जो निष्पक्ष होकर जो परमात्मा की भक्ति करेगा वही संत है, वही बुद्धिमान है, वही इंटेलिजेंट है। जी, जी, वरना पक्ष और पक्ष में तो आपको भ्रमित करते रहेंगे लोग। जी, हाँ जी, तो डॉक्टर साहब क्या होता है, थोड़ी सी एक भूमिका तैयार कर लें, जी, क्योंकि भूमिका से आगे इस चीज, क्योंकि डॉक्टर साहब उसी की तरह तो अपन है नहीं भाई। जी। उल्टा कीचड़ में अगर पत्थर फेंकेंगे तो अपन अपना ही हाँ, अन्न ना, बिगाड़ेंगे। हाँ, अब नहीं, जैसी नहीं, भाषा बिल्कुल। उस पवन दास ने यूज की है, तो वैसी जी, भाषा तो जी। डॉक्टर साहब अपन यूज कर नहीं सकते। ना, 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 ना। अपन तो एक मर्यादित और एक ज्ञान की भाषा बिल्कुल, से ही उसको बिल्कुल। उसको इसका जवाब दे सकते हैं। तो डॉक्टर बिल्कुल। साहब बिल्कुल निष्पक्ष होके इस ऑडियो को, जो 35 से 40 पॉइंट मेरे सामने जो आए हैं, जी, ये स्पेशल ऑडियो पवन दास की जवाबी कार्रवाई में है। हो सकता है हाँ, तो डॉक्टर जब साहब, हो सकता है इसके इतने पॉइंट हैं, उसमें दो जी, तीन ऑडियो बन जाए, लेकिन कोई जी, दिक्कत जी, नहीं है। 40 जी, 40 जी, इसका जो इसने पॉइंट रखे हैं, जो इसने उबाई बाई जी, बकी है, जी, जी, उसका पूरा का पूरा खंडन किया जाएगा। और ज्ञान के जी। आधार से खंडन किया। वो तो ज्ञान आधार आधार बोल रहा है, उसको यही पता नहीं ज्ञान होता क्या है। आपने स्टार्ट कर दिया क्या? हाँ। अच्छा। तो तो अब जो है डॉक्टर साहब, सबसे पहले जी, मैं हाँ आपको जी, बात बताता हूं कि जी, केशाराम जी भगत जी को वापिस पवन दास का सुन के उनको एक कहना चाहिए कि भाई साहब, जी। मैंने आपको ऑडियो किस पर्पज से डाला और आपने पूरी बकवाद कर दी। हाँ, लेकिन बिल्कुल बोलना लेकिन चाहिए। उन्होंने नहीं पूछा। फिर अच्छा। एक एक डॉक्टर साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक कोई रणजीत दास नाम का कोई भगत है। हाँ, हाँ, वो, मैंने सुना हाँ वो। हाँ, आपने सुना ना, काफी लोगों ने सुना। उसके हाँ, साथ जी, में कोई जी। 4-5 लाख की ठगी हो गई। अच्छा। अब आगे मैं आपको खुलासा करूंगा, ये अपने आप को जो सत्य सेवक कहते हैं ना, जी। डॉक्टर साहब ये सिद्ध कर देंगे, ये सत्य सेवक नहीं, ये ठग सेवक है। अच्छा। अच्छा, अपने इनकी पर्सनल लाइफ से डॉक्टर साहब कोई लेना देना नहीं, बात हाँ, अपनी ज्ञान उससे की कोई है। मतलब। जी, जी, जी। तो उसका जो एक वीडियो है, केशाराम जी को हाथ लगा। अच्छा। केशाराम जी ने उस पवन दास जी महापुरुष से इसका समाधान कराया कि भाई साहब, आपके बारे में ये ऐसे कैसे बोल रहा है। अच्छा। तो वो उसका क्या उत्तर देता है, वो ये जी। कहता है कि मैंने तो इससे पैसे लिए ही नहीं, सिर्फ एक 50,000 अच्छा। लिए, वो मैंने वापिस कर दिए। आप चाहो तो अच्छा। फोन करके उनको पूछ सकते हो। अच्छा। तो डॉक्टर अच्छा। साहब, सबसे बड़ी बात बताओ, जो आप एक मान लो एक वीडियो वायरल कर रहे हो जी। और आप स्पष्ट रूप से मेरे बारे में कह रहे हो भाई डॉक्टर साहब ने मेरे साथ में धोखा किया, तो अब मुझे बताओ, आपको कोई फोन करेगा तो क्या आप अलग से बताओगे क्या किसी को? नहीं, नहीं, नहीं। अब देखो, ये तो इनकी बुद्धि है। और उनका जी। जवाब सुन के वो बंदा भी एकदम शांत हो जाता है और इसको क्लीन चिट दे देता है, अच्छा। क्योंकि उनके पास रणजीत सिंह का नंबर नहीं। अगर इस बंदे को अच्छा। और तहकीकात करनी होती तो पवन दास से जी। उसके नंबर मांगते कि भैया नंबर दो, मैं बात करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो डॉक्टर साहब, अपने मुद्दे पे आते हैं। जी हाँ। क्या होता है डॉक्टर साहब, 2 मिनट की एक भूमिका है, ताकि इसको कई जी। श्रोता लोग सुनेंगे जो जी। मोक्ष के इच्छुक हैं, जो मोक्ष के सौदागर हैं। और हाँ, ये हाँ। स्पेशल ऑडियो जो उन लोगों के लिए है जो मानुष तन में आके मोक्ष रूपी वस्तु की जो खोज में लगे हुए हैं। जी, जी, जी। दूसरा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा और उन लोगों के लिए भी है जो रामपाल जी महाराज के एक नंबर के जो अधूरे भगत हैं।
अच्छा, एक नंबर के अधूरे भगत। हाँ, एक नंबर के अधूरे भगत हैं, उनके लिए भी ये ऑडियो एक बहुत कारगर साबित होगी। अच्छा। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे इनको सबको सद्बुद्धि दें। हाँ तो डॉक्टर साहब होता क्या है, जब हम मानुष तन में आते हैं जी। तो हमारा मानुष तन का आने का जो मुख्य जो उद्देश्य होता है कि मोक्ष रूपी वस्तु को प्राप्त करें। बिल्कुल। तो होता क्या है डॉक्टर साहब, ये पक्षा पक्षी में सारे लोग जो है पंथ संत आज की तारीख में अपने अपने पंथों की और संतों की बढ़ाई करने में सारे लगे हुए हैं। बिल्कुल। किसी की खिलाफत कर रहे हैं तो किसी का कोई पक्ष ले रहे हैं, कोई किसी का विपक्ष ले रहे हैं। जी, लेकिन डॉक्टर साहब निष्पक्ष रूप से उस वस्तु के खोजी आपको कोई बिरला मिलेंगे। बिल्कुल। इन्होंने क्या किया है, सभी लोगों ने, ये सिर्फ अपने रामपाल जी महाराज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। ये अपने हाँ, अपने ये अपने अपने गुरुओं में, अपने अपने पंथों में ये डॉक्टर साहब मन मोजी बन गए, जबकि परमात्मा कहते हैं मन मोजी नहीं वस्तु खोजी बनो आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये बन गए मन मोजी। जी। जबकि हमें क्या बनना चाहिए, हमें बनना चाहिए एक वस्तु का खोजी बनना चाहिए। जैसे एक बच्चा स्कूल में दाखिल होता है कि उसका लक्ष्य ये होता है कि नौकरी को प्राप्त होके तो ही उसका पढ़ना डॉक्टर साहब सार्थक है। बिल्कुल। वैसे ही हम इस खोज में निकले, जब तक हमें जी। वो मोक्ष रूपी वस्तु नहीं मिलती डॉक्टर साहब, जब तक अपनी खोज हमें जारी रखनी चाहिए। जी हाँ जी। जैसे हम बाजार में जाते हैं, जो भी वस्तु है तो हमारा जो फोकस होता है डॉक्टर साहब उस वस्तु पे होना चाहिए, ना कि ये वस्तु कहाँ मिलती है, किस दुकान में मिलती है, वो दुकान वाला किस जाति का है, कौन है, क्या कर रहा है, उसकी दुकान बड़ी है छोटी है, या उसके माँ बाप क्या कह रहे हैं, वो अपनों को गुरु को गाली दे रहा है या उसकी भाषा ठीक है, अपने को उस बात से कोई लेना देना नहीं होता है, हमें उस वस्तु की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इस वस्तु को हमें ये वस्तु कैसे पहुंचेगी, तो इसके एक 7 चैनल होते हैं। जी। कौन से 7 चैनल होते हैं डॉक्टर साहब, जिसको 7 गुरु कहा गया है। हालांकि अपनी इस ऑडियो में सब क्लियर है, हाँ बताया था आपने, फिर भी यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि पवन दास के जो फॉलोवर हैं, जो इनके पीछे कुछ लगे हुए हैं, ये पवन दास के जवाब सुनने में इनको ये भूमिका समझ में आनी चाहिए। अच्छा। तो डॉक्टर साहब क्या है, ये वस्तु हमारे तक कैसे हाथ लगती है, इसमें 7 गुरुओं का मतलब जिक्र किया गया है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। अच्छा अच्छा। प्रथम गुरु पिता और माता, यानी कि सबसे पहले जो माता पिता है हमारे शरीर को बढ़ाते हैं, मानुष तोड़े को। बिल्कुल। तो इसके अंदर 7 में जो इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब वो पहला और लास्ट है। बिल्कुल। प्रथम, मैं जल्दी इसको आधा मिनट में पूरा कर दूंगा। प्रथम गुरु पिता और माता, रक्त बीज के है वो दाता। दूसरा गुरु दाई माई, गर्भवास से मेल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा, ताही नाम से संसार पुकारा। चौथा गुरु शिक्षा दीनी, ताही संसार का मार्ग चीनी। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीनी, राम कृष्ण का भजन कीनी। अब मैं यहाँ एक बात रोक के आपको बताना चाहूंगा कि जो छोटे मोटे भजन में ले जाते हैं, राम कृष्ण की भी भक्ति कराते हैं, तीर्थ की करते हैं, वो भी हमारा एक गुरु है, वो भी हमारों को इस मार्ग से जोड़ने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन अधिकतर ये अधूरे लोग उनको गालियां देते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, निंदा करते हैं उनकी। अब बताओ, ये लोग कबीर साहब से बड़े हो गए। फिर पांचवा गुरु बोले दीक्षा देनी, रामकृष्ण साहब भजन कीनी। छठा गुरु भरम सब तोड़ा, ओम सोम सत से नाता जोड़ा। सातवां गुरु शब्द लखाया, जा से जीव आया तहां पहुंचाया। तो 7 गुरु जगत में, सेवक सब संसार, कहे कबीर शब्द गुरु बिना और कैसे उतरो भव पार। तो डॉक्टर साहब 6 प्रकार के विदेही गुरु होते हैं। हाँ, 6 प्रकार के तो देही गुरु हो गए। देही सॉरी, 6 प्रकार के तो देही गुरु हो गए। 7वां होता है विदेही, परमात्मा स्वयं खुद। जी। तो अपना इस चैनल के अंदर देखो माता पिता भी है, नाम भी अपना धरा। जो छठा गुरु है अपना वो है रामपाल जी महाराज। बिल्कुल। रामपाल जी महाराज ने अपना सारा भरम सब तोड़ा है और ओम सोम नत से सत से अपने को नाता जोड़ा है। ये ओम सोम आगे क्या है इसको खुल के विस्तार से बताया जाएगा। और डॉक्टर साहब एक मैं आपको निवेदन करूं। हाँ जी बताइए। कि वैदिक साहित्य में
जो शतपथ ब्राह्मण है जी। वो तो ये कहता है कि केवल 3 गुरु होते हैं। वो मैं अभी आएगा, वो तीन गुरु वो ये नहीं है कहते लेवल। हैं, अभी डॉक्टर साहब नहीं इसके, सुनिए, जी बताइए। वो कहते हैं मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। जी अर्थात पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के लिए माता, पिता और गुरु, जी वो तीन में समाप्त कर देते हैं सारी ऐसा है चीजें। डॉक्टर साहब। अपना अभी जो ऑप्शनल जो है ना, वो है जी अपना जो ऑप्शनल है सुषम वेद है। सुषम वेद के कर्ता धर्ता सदगुरु कबीर साहब है। जी जब हम फ्लाइट में बैठेंगे तो उनके रूल उनके नियम नीचे वाले छोटे मोटे सीटी नहीं आएगी। अच्छा। ये आत्म कल्याण की बात चल रही है। चलो आपने कहा है, आपकी बात बढ़िया, उस पर भी अपन कभी दूसरे एपिसोडों में विवेचन करेंगे उसके ऊपर। जी 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 तो डॉक्टर साहब ये 7 गुरुओं के बाद में फिर 3 लेवल के गुरु होते हैं। अब आप ध्यान देना, अच्छा। जी जी इन 7 गुरुओं को फिल्टर करके सदगुरु कबीर साहब ने 3 लेवल के गुरु बताए। अच्छा। कौन सा लेवल? पहला गुरु आपको पता है, जगत गुरु किसको बोला गया है? बार बार मैंने आपको, ब्राह्मणों को जगत गुरु। कबीर साहब ने कहा ब्राह्मण गुरु जगत का, संतन का गुरु नाई, उलझ पुलझ के मर गए रे चारों वेदों के माई। तो पहला गुरु होता है डॉक्टर साहब क्षर, जो शर का ज्ञान देता है। शर मतलब होता है शरीरों का ज्ञान, जो नाशवान। शर का जो अर्थ होता है वो होता है नाशवान। तो नाशवान का ज्ञान देते हैं, जैसे शरीर को कैसे आप बढ़िया रख सकते हो, आप खाना पीना अच्छा कर सकते हो, आप पैसे कैसे कमा सकते हो, चाहे उसमें पाप हो अपराध हो, उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब जीवन यापन की जो शिक्षा, जीवन व्यापन की जो शिक्षा है, जो शरीरों की जो शिक्षा है, आप मतलब उसका कोई शास्त्रों से लेना देना नहीं होगा। मतलब वो सिर्फ कल्पित ज्ञान होगा, कंप्लीट ही। जिसकी कोई सींग पूंछ सिर पैर नहीं होता है। ये शर ज्ञान देने वाले एक लेवल का गुरु ये हुआ। दूसरा गुरु होता है जो डॉक्टर साहब अक्षर ज्ञान देता है। अच्छा। अक्षर ज्ञान देखो, जो भी 52 अक्षरों में लिखा जाता है उसको अक्षर ज्ञान ही माना जाता है। चाहे आप हमारे को स्कूल में किसी टीचर ने पढ़ाया, वो भी अक्षर ज्ञान है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जो अक्षर ज्ञान होते हैं कि मतलब जो भी हम भक्ति कर रहे हैं उसका आधार बताना, कि भाई देखो वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, सदगुरु कबीर साहब की वाणी ये है, सारे भ्रम तोड़ना। तो ये अक्षर ज्ञान हमारे को रामपाल जी महाराज ने बड़ा जबरदस्त दिया। बिल्कुल। तो रामपाल जी महाराज जो इस कैटेगरी के अंदर जो है ना दूसरे लेवल के गुरु आते हैं, जिसको कि नितिन साहब पवित्र ज्ञान बोलते हैं। जी जी, इसको आप पवित्र ज्ञान कह सकते हो। अच्छा। जिसका कोई सींग पूंछ है, जिसका कोई आधार है। जी जी। लेकिन उसमें ये माना गया है कि इस अक्षरों से एक अक्षर को और ढूंढना है। जी जी। अक्षर से अक्षर को ढूंढना, वो क्या है? कबीर साहब ने कहा कबीर पढ़ना दूर कर। अब बताओ, ये 3rd लेवल की बात चल रही है, जो नी अक्षर ज्ञान। जी जी। अब क्या होता है डॉक्टर साहब, शर ज्ञान और अक्षर ज्ञान में देही गुरु होते हैं जी। और ये लोग क्या अगर सही भी बता देते हैं और गलत भी, अपने स्वार्थ के कारण जीवों को उलझा भी देते हैं। बिल्कुल। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा नी अक्षर ज्ञान वो निराधार, वो विधेयी गुरु होता है, वो शब्द गुरु अपना आप होता है। अच्छा। ठीक इसी प्रकार से 3 प्रकार के जो भक्त होते हैं, जो एक तो होते हैं आरती अर्थार्थी, यानी जो अपने संकट निवारण के कारण सिर्फ वो कुछ भी कर लेते हैं, टोटका भी कर लेते हैं। चाहे उनको बोल दो भाई तेरे को बकरा की बलि देनी है, किसी जीव हत्या करनी, तो अपने सुख के लिए वो भी काम कर देता है। बिल्कुल। तो पहला हो गया आरती अर्थार्थी, जिसको जगत ज्ञान बोलते हैं, जो जगत भगत होते हैं ये। दूसरा टाइप का जो भगत होता है वो जिज्ञासु मुमुक्ष, वो जानने की, हमेशा नई नई बात को सुनने की जिज्ञासु करता है, लेकिन वो निर्णय नहीं कर पाता है। जी। जो तीसरा लेवल का जो भक्त होता है वो होता है ज्ञानी। जी। तो श्रीमद् भगवद गीता में यही कहा गया, ज्ञानी मेरा तो स्वरूप है। तीनों को रिजेक्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता ने। जी जी जी। तो ज्ञानी क्या करता है डॉक्टर साहब? ज्ञानी हमेशा एक ही काम करता है कि हर चीज को सोच के आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसको ज्ञानी बोलते हैं। बिल्कुल। ज्ञानी भगत कभी किसी से भ्रमित नहीं होता डॉक्टर साहब। जी जी। और फिर जीव के 3 लेवल बन जाते हैं, जीव, शिव और पीयू। जी। और इसका साधन का आधार क्या है? शब्द, श्रुत और निरत। अच्छा। सारा आध्यात्मिक डॉक्टर साहब इसी के ऊपर टिका हुआ। सारी जितने भी अक्षर ज्ञान है, मान लो करोड़ों शब्द बन गए, वो इन्हीं के ऊपर बना डॉक्टर साहब। बिल्कुल।
तो थर्ड लेवल में कबीर साहब कहते हैं, कबीर पढ़ना दूर कर, अच्छा पोथी दे बहाई, अच्छा 52 अक्षर शोध के राम नाम लो लाई। अच्छा कितनी जबरदस्त बात कह दी उन्होंने कि भाई इस 52 अक्षरों से उस परमात्मा रूपी आत्मदेव अक्षर को पहचान कर लो, तो तुम्हारे ये 52 अक्षर काम के हैं। जी जी। वरना क्या हो जाएंगे ये 52 अक्षर, जो ये जितना जी जो संतों ने ज्ञान इकट्ठा किया है, अक्षरी ज्ञान, जी उसमें सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, पढ़ी गुणी ब्राह्मण भये। अगर आपने सिर्फ पढ़ने तक ही आप ज्ञान देते हो तो बोले ये तो ब्राह्मणों ने बहुत पहले कर दिया। पढ़ी गुणी ब्राह्मण भये, कीर्ति भई संसार, यानी उनका पूरा कीर्ति संसार में, अरे वाह वाह भाई क्या इन्होंने जबरदस्त ज्ञान दिया। बिल्कुल। वस्तु की तो समझ नहीं पड़ी, ज्यों खर चंदन भार। अच्छा। जो गधा अपने पीठ पे जो चंदन लेके आता है ना, वो उसके लिए नहीं होता डॉक्टर साहब, वो किसी और के लिए हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कंसेप्ट है, तो ये इस भाई को क्या है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इस भाई को इससे कोई चीज से लेना देना नहीं है कि ज्ञान क्या होता है, हमारे को मानुष जन्म क्यों मिला है, मानुष जन्म में हमें क्या करना चाहिए। ये लोग तो बस एक ही चीज है, राग द्वेष ईर्ष्या, ये सिखाने में लगे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। वो उससे जुड़ गए। अब मुझे एक बात बताओ डॉक्टर साहब, आज जितने भी जो आप ही एक प्रोफेसर हैं, आपका बच्चा आपसे पढ़ के और आगे बढ़ता है, तो मुझे बताओ उसके ऊपर आप नाराज होंगे या खुश होंगे? मैं खुश होंगे। यही तो बात है, ये इनको समझ में नहीं आती ना। ये तो उल्टा रिलेशन कराने वाली बातें करते हैं। अरे उसने रामपाल जी को छोड़ दिया, आगे चला गया, तो उससे बात ही मत करो, ये मत करो, फलाने मत करो, और कुछ लोग इनके चक्कर में भी आ जाते हैं। तो बीच बीच में डॉक्टर साहब अपने पॉइंट आते रहेंगे। अब मैं इसकी लिस्ट पे आता हूँ। जी जी, ठीक है ना डॉक्टर साहब, इसकी लिस्ट पे आता हूं मैं, ताकि अपन इस लिस्ट के अनुसार ही अपन बात करें। हाँ, ज्ञान आधार पे नहीं, सारा ज्ञान आधार से होगा डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, आज हर मनुष्य को यहाँ आके सोचना चाहिए, 2 दिन का जीवन है, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, इस राग द्वेष से मुझे क्या मिलेगा। वस्तु की खोज करनी चाहिए, खोजी बनना चाहिए। खोजी बिना तो ये डॉक्टर साहब मनमोजी बन गए। ये तो बताओ, आदमी को अपना चरम लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए, और वो है मोक्ष होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया डॉक्टर साहब, एक ऐसी भ्रांति डाल दी, इन्होंने भ्रांति डाल दी कि बस वो वहां गया, उससे बात नहीं करनी चाहिए, उससे रिश्ता नहीं रखना चाहिए। अरे तो भाई, आज पूरे संसार की आबादी 7 अरब समथिंग है जी, और भारत देश की करीब 125 करोड़ 30 करोड़ की जनसंख्या है जी। ये रामपाल जी वाले 2-2.5 लाख लोग हैं, तो क्या फिर किसी का बाप रामपाल जी से नहीं जुड़ा हुआ, किसी की माँ नहीं जुड़ी हुई, किसी का भाई नहीं जुड़ा, क्या उनसे वो बात ही नहीं करेंगे, रिलेशन ही नहीं रखेंगे? हाँ, ऐसी संकीर्ण विचारधारा। अब ऐसी डॉक्टर साहब इनकी मूर्खता है। अब बताओ, और ये लोग क्या करते हैं, दूसरों को सच्चाई का ढिंडोरा पीटते हैं, हमारा ज्ञान सच्चा है, इसके अंदर मोक्ष है, आप आओ। और इनको अगर कोई मोक्ष की सच्चाई बताए तो डॉक्टर साहब ये सुनने को तैयार नहीं। जबकि रामपाल जी महाराज ने क्या कहा कि मोक्ष अति आवश्यक है, आपको जहां से मिले आप ले। बिल्कुल ऐसा ही कहा, बोला कि नहीं बोला उन्होंने? बिल्कुल सर। फिर उन्होंने रामपाल जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, भाई अगर मैं भी अगर कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे कोई टोको, बताओ। बिल्कुल। और इससे भी आगे का ज्ञान है तो मुझे बताओ, मैं भी उसको लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, सुधार के लिए तैयार हूँ। अब बताओ, और ये ठेकेदार बन गए रामपाल जी से बड़े। रामपाल जी क्या कह रहे हैं? रामपाल जी कह रहे हैं कि पुण्य आत्माओं, मैं आपका मूल सिलेबस ही आपको पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल। और ये कहते हैं ये ज्ञान रामपाल जी का है, अद्भुत ज्ञान है। अरे रामपाल जी महाराज कहते हैं ये मेरा ज्ञान नहीं है, मैं तो शास्त्रों से लाके आपको रूबरू करा रहा हूँ। बिल्कुल सर। और आपको एक चीज और बताऊं, एक बड़ी अद्भुत रहस्य की बात बताऊं जी। ये कह रहे हैं ना कि ये ज्ञान कहीं नहीं था, ये रामपाल जी ने, तो रामपाल जी तो सच कह रहे हैं। अब मुझे बताओ, कभी भी रामपाल जी महाराज ने अपनी प्रोजेक्टर पे कबीर मंसूर नहीं दिखाया? नहीं दिखाया। बिल्कुल। क्यों नहीं दिखाया आपको पता है? अगर कबीर ढांचा वही था। हाँ, अगर कबीर, क्योंकि ये सारे रामपाल जी के जो भक्त कहां से आए बताओ आपको? कोई तो
किसी की तो शादी करानी है, किसी दुख संकट के कारण आए, इनको क्या लेना देना कि कबीर मंसूर क्या होता है? कोई तो नहीं, देवी वो नहीं नहीं, रामपाल गुरु जी ये भी कहा करते थे कि पुण्यात्माओं, यहाँ 90% दुखी आत्माएं आए हुए हैं, हाँ ज्ञान तो हाँ, वो तो मैं ज्ञान के लिए तो बहुत कम है। उसके ऊपर अपन पूरा विवेचन करेंगे डॉक्टर साहब, पूरा का पूरा। जी ठीक है ना? जी जी तो कहने का मतलब है कि रामपाल जी महाराज ने अगर कबीर मंसूर बता दे रहे तो डॉक्टर साहब वो का वो ही ज्ञान रामपाल जी महाराज ने बताया। फिर भी मैं रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी महानता मानूंगा डॉक्टर साहब, उनका हम ऋणी है कि उन्हीं की वजह से आज अपन आगे बढ़ रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा तो ये मानना है कि रामपाल जी गुरु जी ने क्या है कि कबीर मंसूर का जो पैटर्न अपनाया है, बस यूं तो कह सकते हाँ, हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना। हाँ दूसरा दूसरा रामपाल जी महाराज ने कभी भी बीजक के ऊपर सत्संग नहीं किया ना। उसका कारण बताऊं कि बीजक जी जो है मूल एक दादा ज्ञान है कि मास्टर की है। जी जिसको बीजक का ज्ञान समझ में आ गया डॉक्टर साहब, उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। अब लेवल का लेवल अब का फर्क हो गया ना। अब होता क्या मैं बताऊं आपको। अगर रामपाल जी महाराज कबीर मंसूर दिखा दें जी तो डॉक्टर साहब सबको पता लग जाए कि रामपाल जी ज्ञान कहां से लाए। जी और यदि रामपाल जी महाराज अगर बीजक बता दें जी तो ये रामपाल जी महाराज का 20 साल का जो ज्ञान कथा हुआ 1 सेकंड में पूरा का पूरा साइड में और नीचे वाले लेवल में साबित हो जाए। हाँ, ये तो ये रामपाल जी महाराज, परंतु वो लेवल का फर्क पड़ गया ना। लेवल का रामपाल जी महाराज का मतलब बीए लेवल का है, बिल्कुल और ये नितिन साहब वाला ज्ञान है एमए लेवल का है। मैं इसको लेवल यूं समझाता हूं कि जैसे कोई बिल्डिंग बनानी हो तो इसकी नींव भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है ना वो बेस और नींव है। बिल्कुल है सर। और जो ये अक्षर ज्ञान है ना, फिर जो नी अक्षर ज्ञान है डॉक्टर साहब वो है बिल्डिंग। हाँ तो मेरे कहने के मायने में नींव भी मजबूत होनी चाहिए, ऊपर बिल्डिंग भी मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन ये लोग है नींव को लेके बैठ गए, बोले हमारे को तो ऊपर एक भी रूम नहीं बनाना। बताओ कैसे मूर्ख लोग रहेंगे कहाँ? फिर कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे ये बताओ आप। ये बात नींद में बैठे रहेंगे। तो यही तो बात है। तो अपन डॉक्टर साहब शुरू करते हैं उस लिस्ट को। जी 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 जी। इस लिस्ट के अंदर जो पहला पॉइंट है जी हाँ, वो ये कह रहा है कि भाई ये जो मदन पंत वाले हैं, नितिन साहब हैं, ये रंभदूत हैं। ठीक है ना? अब देखो क्या होता है कि मुझे इस बात का डॉक्टर साहब बड़ा दुख होता है कि किसी को अपन कुछ बोलेंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। हाँ होगी वो। तो उसकी प्रतिक्रिया ये आई है कि उन्होंने रामपाल जी महाराज को हंस मुनि कालदूत साबित कर दिया। हाँ वो तो आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं डॉक्टर। नहीं, उसका एक और बताऊं जी। इन्होंने रंभदूत का नहीं होने का शास्त्रों के अनुसार क्लीन चिट दे दिया जी कि वो रंभदूत हम नहीं है। जी जी। तो मैं इस पवन दास को इस ऑडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, क्या तेरे पास कोई जवाब है कि तू हंस मुनि कालदूत का क्लीन चिट दे दे अकॉर्डिंग टू शास्त्र? जी जी। तो इस बात का खंडन मेरे पास में ये है। जी। इससे मैं कहूंगा कि भाई तो एक काम कर, जैसे इन्होंने ये रंभदूत नहीं है, ये जो क्लीन चिट दी है और वाकायदे दी है, वैसे वैसे तू भी साबित करके बता दे। जो तेरे पीछे जो फॉलोवर कुछ लगे हुए हैं तो शंका समाधान कर रहा है, तो ये शंका समाधान इनकी करवा दे। नहीं, पवन जी ने भी एक वीडियो जारी किया था इस संबंध में, मुझे जहां तक याद आ रही। डॉक्टर साहब आपने भी वो तो डॉक्टर साहब इस ऑडियो का जब जवाब आएगी तो पूरी दुनिया सुनेगी। जी जी जी। हाँ, अभी तो ये क्या है, अभी तो यह क्या है कि इस लल्लू पंजों को छेड़ा इसने, जो तू मैं की लड़ाई थी, अब ओरिजिनल ज्ञान और शब्द की लड़ाई शुरू होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो डॉक्टर साहब इस ऑडियो को यहीं अपन समाप्त करते हैं क्योंकि एमबी पूरी हो चुकी है। तो नेक्स्ट ऑडियो में ये सारे अपन क्वेश्चन खींच लेंगे क्योंकि भूमिका में थोड़ा समय लगता है। तो तुरंत आपको कर रहा हूँ सत साहिब, आगे का जो है दूसरा एपिसोड शुरू होने वाला है जो मैं इसके बाद में करता हूँ।